हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं अगला। लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारा पेड कोर्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सीक्वेंस में हर एक चीज़ पढ़े, ग्रामर रूल्स, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सीक्वेंस में पढ़े, एकदम एक क्रम में मिले, डेली मिले और हमारा एक रोज़ एक मॉक टेस्ट हो, सही तरीके से एकदम क्रम में पढ़ाई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि उसका डिटेल क्या है। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम फ़ी में आपको ये पेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा जो पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का हमें पर्यायवाची यानी सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, फ्रैंक है, वेग है, केयरलेस है और डाउटफुल है। तो हमें तो कैंडिड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कैंडिड का मीनिंग क्या होता है भाई? कैंडिड का मीनिंग होता है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति, बहुत ही फ्रैंक टाइप का व्यक्ति, यानी जो एकदम सीधा साफ स्पष्ट बोलता हो, कुछ भी मन में न रखता हो। 4 ऑप्शन से तो बताना है सही आंसर। तो सही आंसर क्या हो सकता है भाई? सही आंसर होगा हमारा फ्रैंक, क्योंकि फ्रैंक का भी मतलब होता है जो स्पष्टवादी हो, कुछ भी छिपाता ना हो, एकदम खुल के बोलता हो। ठीक है, वैसे वेग का हिंदी होता है धुंधला, केयरलेस का हिंदी लापरवाह और डाउटफुल का हिंदी होता है संदेह से भरा। अगला प्रश्न ले, बहुत अच्छा वर्ड है, LAY ले। 4 ऑप्शन से हमें बताना है। वैसे ले की हिंदी हमें पता होना चाहिए। तो ले का हिंदी एक तो होता है अंडे देना। क्या होता है? अंडे देना। और एक ले का हिंदी होता है रखना। क्या होता है? रखना। तो हमें देखना है कि कौन सा बेटर है। प्रेज है, थ्रो है, मिगर है और सीक है। विलोम बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रेज का हिंदी प्रशंसा करना, तो रखना का उल्टा प्रशंसा करना तो होगा नहीं। हाँ, थ्रो हो सकता है, क्योंकि थ्रो का हिंदी होता है फेंकना। तो रखना का उल्टा फेंक देना। ले का मतलब रख लेना और थ्रो का हिंदी फेंक देना। मिगर का हिंदी होता है अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत कम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। और सीक का मतलब होता है ढूंढना, सर्च यानी ढूंढना। अगला है द किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या। पिता की हत्या पूछ रहा है, द किलिंग ऑफ फादर। अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ रहा है ये। ठीक है, तो होगा क्या? होमिसाइड, रेजीसाइड, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। होमिसाइड ह्यूमन यानी मानव की हत्या। रेजीसाइड मैंने राजा, राजा की हत्या। पैट्रीसाइड पिता की हत्या, पी से पिता। और मैट्रीसाइड एम से माता, तो माता की हत्या। तो हमारा आंसर होगा, पूछा है पिता की हत्या, तो सी होगा पैट्रीसाइड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, मुहावरे है। तो ऑफ द मार्क का मतलब पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, एक्यूरेट गेस, नॉट एक्यूरेट गेस, वेरी फास्ट और इफेक्ट। होगा क्या? तो पहले आपको बता दूं, ऑफ द मार्क का हिंदी क्या होता है। ऑफ द मार्क का मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत। सपोज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका उत्तर दिया और वो उत्तर सही ना हो, यानी वो गलत है, तो मैं कह सकता हूँ कि योर आंसर इज ऑफ द मार्क, यानी जो आपका उत्तर है, जो आपका अनुमान है, आपने जो भी उत्तर दिया वो गलत है। 4 ऑप्शन है, बोलो क्या हो सकता है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्यूरेट गेस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सही अनुमान। तो आंसर होगा हमारा बी, नॉट एक्यूरेट गेस, यानी आपने सही अनुमान नहीं लगाया, इन्हें आपने गलत बोला। ठीक है, ऑफ द मार्क का हिंदी होता है रॉन्ग, या ऑप्शंस में आ सकता है कुछ भी। तो नॉट एक्यूरेट गेस। ठीक है, गेस का हिंदी अनुमान। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। फेनोमेनन है, एक्यूरेट है, हिडन है एंड अप्रोप्रिएट है। आपको बताना कौन सी सही है। ठीक है ना, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्यूरेट की स्पेलिंग होती है ACCURATE। स्पेलिंग ध्यान देना है। ठीक है, हिडन में एक ही एन होता है, HIDDEN, हिडन का हिंदी छिपा हुआ। और अप्रोप्रिएट में यहाँ पे जो पी दिख रहा है ना, डबल पी होता है, APPROPRIATE। अप्रोप्रिएट का हिंदी होता है उचित। तो ये तीनों गलत है, तो सही कौन सा है? सही हमारा है ए, फेनोमेनन का हिंदी होता है घटना। क्या होता है? घटना। जैसे सनराइज, सूर्योदय, सनराइज इज अ नेचुरल फेनोमेनन, सूर्योदय एक प्राकृतिक घटना है। अगला है कि कॉमन एरर से है, पूछ रहा है कि यू एंड ही कैन बिल्ड दिस हाउस, तुम और वह बिल्ड यानी बना सकते हो इस घर को। ठीक है, क्या होगा आंसर? किसमें गलती है? ABC किसमें होती गलती है? तो भाई कैन के बाद हमेशा आता है वर्ब का पहला रूप, और बिल्ड जो है ना हमारा, ये वर्ब का पहला रूप है। और बिल्ड का सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट, BUILT। ठीक है, BUILT। BUILT होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ये जो बिल्ट है BUILD होगा, क्योंकि बिल्ड जो है वो V1 है और बिल्ट जो है उसका वो
सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थोड़ी चाहिए हमें, हमें तो पहला रूप चाहिए कैन के बाद। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। तो यू एंड ही कैन बिल्ड दिस हाउस, तुम और वह मिल करके घर यह बना सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, आइए। तो लिखा है कि डैश मैन मेनी माइंड्स, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का हिंदी हमें जानना होगा। प्रोवर्ब का हिंदी होता है कहावत, ठीक है। कहावत से जुड़ा ये प्रश्न एग्जाम में आता है 1 नंबर का, इसलिए बता रहा हूँ। तो बताओ भाई क्या हो सकता है। मेनी, मच, मोर, मोस्ट क्या होगा, जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा। एक कहावत है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, सुना है। एक कहावत है हिंदी में, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात मेनी मैन मेनी माइंड्स, यानी जितने सारे लोग रहेंगे ना उतना सारा विचारें भी होंगी, उतनी सारी बुद्धि भी होंगी। अगर आपसे किसी मुद्दे पर पूछ दिया जाए, मान लो 20 लोग हैं और उसमें किसी मुद्दे को डाल दिया जाए कि भाई भाई सभी लोग अपना अपना राय दे, तो भाई मेनी मैन तो मेनी माइंड्स, जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, भाई सबके पास अपनी अपनी डफली ढोलक है, सब अपना अपना राग बजाएगा। तो मेनी मैन मेनी माइंड्स एक कहावत है। कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, मेनी मैन मेनी माइंड्स को ही गायब कर देता, पूछ देगा, कुछ भी दे सकता है, ये लाइन रटना पड़ता है। अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब से जुड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। द सीएम विल डैश द लैपटॉप्स, यानी सीएम लैपटॉप्स को डैश करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं ऑप्शंस में। लुक एट का मतलब देखना है, तो सीएम लैपटॉप को देखेंगे नहीं। कॉल फॉर का हिंदी होता है मांग करना, तो सीएम लैपटॉप को मांगेंगे नहीं। गिव अवे माने बांटना, तो भाई हो सकता है सीएम लैपटॉप बांटेंगे, भाई हो सकता है मुख्यमंत्री जी लोग कुछ ना कुछ कभी कभी बांटते हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने बांटा था। तो द सीएम विल गिव अवे द लैपटॉप्स, गिव अवे का हिंदी होता है डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, और ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, तो ये तो होगा नहीं, पालन पोषण तो करोगे नहीं। तो द सीएम विल गिव अवे द लैपटॉप, सीएम लैपटॉप्स बांटेंगे, ठीक है ना। मुकेश इज नॉट एंग्री डैश गीता, मुकेश नाराज नहीं है गीता से। विद टू एट नो प्रीपोजिशन, क्या होगा भाई, रूल है एंग्री का मतलब नाराज, किसी इंसान से नाराज होने पर विद का प्रयोग होता है, और वस्तु पर नाराज होने पर एट होता है, ठीक है ना। किसी वस्तु पर नाराज हो गए, थिंग से, वस्तु से, तो एट, और पर्सन से नाराज हो गए तो विद। तो यहाँ पे गीता कोई आदमी ही तो है, इंसान ही तो है। तो मुकेश इज नॉट एंग्री डैश गीता, मुकेश नाराज नहीं है गीता से, तो क्या होगा विद, और वस्तु से नाराज होता तो एट। जैसे आर यू रियली एंग्री, क्या तुम सच में नाराज हो। आर यू रियली एंग्री डैश माई बिहेवियर, मेरे बिहेवियर से, तो भाई बिहेवियर तो कोई आदमी है नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग में आएगा, वस्तु में ही आएगा लगभग। तो क्या तुम नाराज हो मेरे बिहेवियर से, तो भाई यहाँ पे बिहेवियर है, वस्तु से नाराज की बात कर रहा है, तो एंग्री के बाद यहाँ पे क्या लगेगा एट। क्लियर है, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक, आर गुड एट मैथमेटिक्स, गुड के बाद एट आया, एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, गुड के बाद एट आता है। पूछ रहा है कि मेरे भाइयों में से कोई एक गणित में बहुत अच्छा है। अब आर को अंडरलाइन किया है, पूछ रहा है कि आर सही है कि नहीं, सही है तो ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर गलत है तो एम होगा कि ईज होगा कि ईजे और आर दोनों होगा, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।